ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में सांस संबंधी बीमारियों को देखते हुए राज्यों को तत्काल स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा करने को कहा। बस्तर संभाग में कल से मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 9वां चरण शुरू होगा। 1.5 लाख से अधिक लोगों की जांच का लक्ष्य। दंतेवाड़ा से बैलाडीला के बीच माओवादियों ने भांसी डामर प्लांट सहित सड़क निर्माण कार्य में लगे 14 वाहनों में आग लगाई। नारायणपुर में सड़क मार्ग को बाधित किया। और छत्तीसगढ़ सहित देशभर में गुरु नानक जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में सांस संबंधी बीमारियों से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए तैयारियों से संबंधित उपायों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल जनस्वास्थ्य और अस्पतालों में स्थिति की समीक्षा करने को कहा है। उत्तरी चीन में बच्चों में सांस संबंधी बीमारियों के तेजी से उभरने की सूचनाएं मिली हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और घबराने की कोई बात नहीं है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड के संदर्भ में संशोधित निगरानी के निर्देशों को लागू करने के लिए कहा गया है। उन्हें इन्फ्लुएंजा जैसी और गंभीर सांस की बीमारियों की निगरानी करने को कहा गया है। राज्यों को बच्चों और किशोर वर्ग में विशेष ध्यान देने को कहा गया है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। इसका टैगलाइन आरोग्यम पारामम धनम है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र के जरिए दिशा निर्देश जारी करके इसके वर्तमान नाम को उचित तरीके से बदलने को कहा गया है। मंत्रालय ने नाम बदलने के काम को पूरा करने के बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तस्वीर भी अपलोड करने को कहा है। संविधान दिवस के अवसर पर बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय में न्यायपालिका के समक्ष मौजूद चुनौती और निराकरण विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नरेंद्र कुमार व्यास और विशिष्ट अतिथि न्यायाधीश राकेश कुमार पांडे थे। इस मौके पर न्यायाधीशों ने संविधान की उद्देशिका का वाचन किया। कार्यक्रम में न्यायाधीश श्री व्यास ने कहा कि संविधान के पालन में न्याय व्यवस्था को सरल बनाकर जन जन को इससे जोड़ना न्यायाधीशों का प्राथमिक कर्तव्य होना चाहिए। वहीं न्यायाधीश श्री पांडे ने भारतीय संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये नागरिकों के हितों और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। वहीं संगोष्ठी में न्यायपालिका के समक्ष मौजूद चुनौती और उनके निराकरण के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में चर्चा की गई। बस्तर संभाग में कल 28 नवंबर से मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 9वां चरण शुरू होगा। ये अभियान आगामी 18 दिसंबर तक चलेगा। इस अभियान के दौरान अबूझमाड़ सहित अन्य मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में 1.5 लाख से अधिक लोगों की मलेरिया जांच की जाएगी। इसके लिए सर्वे दल के अलावा सुपरवाइजर की भी ड्यूटी लगाई गई है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा मलेरिया प्रभावित लोगों को तत्काल एंटी मलेरिया की दवाई खिलाई जाएगी। वहीं दवा की दूसरी और तीसरी डोज भी मितानिनों की निगरानी में दी जाएगी ताकि लोगों का पूरा इलाज हो सके। इस अभियान को सफल बनाने के लिए पिछले दिनों सर्वे दलों को प्रशिक्षण भी दिया गया। अभियान को लेकर जन जागरूकता आधारित कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इनमें स्थानीय भाषा में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर मच्छरदानी का इस्तेमाल करने और घर की दीवारों पर मलेरिया रोधी दवा का छिड़काव करने के लिए प्रेरित किया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना 3 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होगी। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा सभी तैयारियां की जा रही हैं। इस सिलसिले में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले के निर्देश पर राज्य स्तरीय मतगणना प्रशिक्षण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रायपुर सहित अन्य 10 प्रशिक्षण स्थलों पर हुए इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स ने सभी जिलों में निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को मतगणना कार्य के लिए प्रशिक्षित किया। दंतेवाड़ा से बैलाडीला के बीच बीती रात माओवादियों ने भांसी डामर प्लांट सहित किरंदुल सड़क निर्माण कार्य में लगे 14 वाहनों में आग लगा दी। मिली जानकारी के मुताबिक दुर्ग की कंपनी के कर्मचारी दंतेवाड़ा से बैलाडीला के बीच सड़क सुधार और विनिर्माण के काम में लगे हुए थे। इस दौरान भांसी स्थित कैंप में करीब 50 की संख्या में माओवादी पहुंचे। उन्होंने 4 हाईवा, 4 पिकअप, 1 जेसीबी, 1 क्रेन, 1 स्विफ्टर ट्रक, 2 पानी टैंकर, 1 मिक्सर वाहन सहित 14 वाहनों में आग लगा दी। साथ ही यहां तैनात गार्ड को भी बंधक बना लिया। हालांकि माओवादियों ने गार्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। घटना के बाद इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। वहीं नारायणपुर जिले में माओवादियों ने नारायणपुर से ओरछा मार्ग पर रायनार के पास पेड़ काटकर सड़क यातायात को अवरुद्ध किया। इसके चलते बसों की आवाजाही नहीं हो पाई। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
प्रदेश में इन दिनों किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। अब तक 2,85,000 किसानों से 11,73,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी की जा चुकी है। धान के एवज में किसानों के भुगतान के लिए मार्कफेड द्वारा एपेक्स बैंक को 3,118 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। वहीं राइस मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग के लिए धान का उठाव किया जा रहा है। अब तक 3,59,000 मीट्रिक टन से अधिक धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है, जबकि लगभग 1,57,000 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में चालू खरीफ विपणन वर्ष में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी बीते 1 नवंबर से चल रही है, जो आगामी 31 जनवरी तक जारी रहेगी। धान खरीदी के लिए 2,739 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। धान बेचने के लिए 26,87,000 से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। इस बार 130 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान है। इस बीच राज्य सरकार ने प्रदेश में बारिश की संभावना को देखते हुए कलेक्टरों को खरीदी केंद्रों में धान का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करने को कहा है। प्रदेश में इस समय समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। संबंधित अधिकारियों को कहा गया है कि धान को बारिश से बचाने के लिए उपार्जन केंद्रों में कैप कवर, ड्रेनेज सहित सभी जरूरी इंतजाम किए जाएं। सिखों के प्रथम गुरु और सिख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी की जयंती आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। गुरु नानक का जन्म नानकशाही कैलेंडर में कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था। इस मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में नगर कीर्तन निकाला गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों, विशेषकर सिख समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं आज कार्तिक पूर्णिमा भी है। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने नदियों में पवित्र स्नान कर भगवान शिव की आराधना की। इस अवसर पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मेले भी लगाए गए हैं। रायपुर के महादेव घाट स्थित खारून नदी के तट पर आज से 3 दिनों तक चलने वाले पुन्नी मेले की शुरुआत हुई। तड़के से ही महादेव घाट में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहां के प्राचीन हटकेश्वरनाथ शिव मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। गौरतलब है कि शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक 1 माह का पुण्य स्नान करने की परंपरा निभाई जाती है। रायगढ़ शहर के जूट मिल थाना क्षेत्र से लगे नेतनागर गांव में एक महिला और बच्चे का शव बरामद हुआ है। बताया जाता है कि पैरावट में आग लगी हुई थी और आग बुझाने के बाद 2 अधजली लाशें मिली। आशंका जताई जा रही है कि इन दोनों की हत्या करने के बाद शवों को पैरावट में फेंक कर आग लगा दी गई थी। जिले के पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार ने बताया कि गांव से कोई भी लापता नहीं है। ऐसे में इन शवों को कहीं और से लाया गया होगा। घटनास्थल से कार के टायर के निशान मिले हैं। फिलहाल शवों की पहचान नहीं की जा सकी है। मुंगेली जिले के खुड़िया क्षेत्र में करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई है। वन विभाग ने आशंका जताई है कि शिकारियों ने वन्यजीवों का शिकार करने के लिए बिजली के तार बिछा रखे थे, जिसकी चपेट में आने से हाथी की मौत हुई है। मुंगेली के डीएफओ सत्यदेव शर्मा ने बताया कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है और संदेह के आधार पर मौके से करीब 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर में किए गए शोध से पता चला है कि प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निवासरत बच्चों को त्वचा की एलर्जी की अधिक संभावना होती है। औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास रहने वाले बच्चों में प्रदूषण की वजह से त्वचा संबंधी एलर्जी के मामले काफी संख्या में बढ़ रहे हैं। त्वचा रोग विभाग की सह प्राध्यापक डॉक्टर नम्रता छाबड़ा शर्मा और पीडियाट्रिक्स विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल गोयल के मार्गदर्शन में पीजी छात्रा डॉक्टर पीएस मेघना रेड्डी के शोध में दिसंबर 2021 से मई 2023 तक ये अध्ययन किया गया। अध्ययन में 200 बच्चों से एकत्रित किए गए डेटा से पता चला कि उन्हें एटोपिक एक्जिमा की संभावना अधिक होती है। इनमें से 77% शहरी क्षेत्रों के बच्चे हैं, वहीं 30% ऐसे बच्चे पाए गए जो औद्योगिक क्षेत्र के आसपास रहते हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। राज्य में आगामी दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। वहीं आने वाले 2 दिनों के दौरान 1-2 स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। आगामी 2 दिनों के दौरान वर्षा का क्षेत्र मुख्यतः उत्तरी छत्तीसगढ़ रहने वाला है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी से बड़े पैमाने पर नमी आ रही है। वहीं मध्यप्रदेश में भी एक चक्रवात बना हुआ है। इसका असर राज्य के मौसम पर भी पड़ा है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ठंडी हवाओं की वजह से पिछले एक हफ्ते से सरगुजा संभाग के तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। कल अंबिकापुर में इस मौसम में पहली बार पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच गया। मैनपाट और बलरामपुर जिले के सामरीपाट इलाके में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी रायपुर सहित आसपास के इलाकों में आज सुबह से ही बादल छाए रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में सांस संबंधी बीमारियों को देखते हुए राज्यों को तत्काल स्वास्थ्य स्थिति की समीक्षा करने को कहा। बस्तर संभाग में कल से मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का 9वां चरण शुरू होगा। 1.5 लाख से अधिक लोगों की जांच का लक्ष्य।
दंतेवाड़ा से बैलाडीला के बीच माओवादियों ने भांसी डामर प्लांट सहित सड़क निर्माण कार्य में लगे 14 वाहनों में आग लगाई, नारायणपुर में सड़क मार्ग को बाधित किया और छत्तीसगढ़ सहित देशभर में गुरु नानक जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।